दोस्तों, जंगल की दुनिया हमेशा रहस्यों और खतरों से भरी हुई होती है। यहाँ हर पल कुछ ऐसा हो सकता है जो इंसान को हैरान कर दे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रोमांचक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक विशाल अजगर ने दो जीवों को जिंदा निगल लिया था। और फिर किस तरह गांव वालों और रेस्क्यू टीम ने घंटों की मेहनत से उन्हें बाहर निकाला। ये कहानी सिर्फ रोमांचक ही नहीं बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। ये घटना एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में हुई थी। गांव के लोग रोज की तरह खेतों और जंगलों में काम कर रहे थे। अचानक कुछ बच्चों ने शोर मचाते हुए गांव में दौड़कर खबर दी कि जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर दिखाई दिया है। गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लगभग 20 फीट लंबा और मोटे पेड़ के तने जितना चौड़ा अजगर एक झाड़ी में लिपटा हुआ था। उसके पेट का बीच का हिस्सा असामान्य रूप से फूला हुआ था। साफ दिख रहा था कि अजगर ने हाल ही में कुछ बड़ा निगला है। गांव वालों ने धीरे धीरे पास जाकर देखा तो समझ आया कि अजगर ने दो जीवों को जिंदा निगल लिया है। ये नज़ारा देखकर पूरा गांव डर और दहशत में आ गया। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये जीव इंसान हो सकते हैं क्योंकि कई बार खबरें आती हैं कि अजगर इंसानों को भी निगल जाते हैं। औरतें और बच्चे डर के मारे रोने लगे। लेकिन कुछ समझदार बुजुर्गों ने सबको शांत किया और कहा, घबराओ मत, पहले ये पता करो कि अजगर ने किसे निगला है और फिर सोचो कि क्या किया जा सकता है। गांव के कुछ बहादुर युवक डंडों और मशालों के साथ अजगर के पास गए। उन्होंने ध्यान से देखा और अंदाजा लगाया कि अजगर ने इंसान नहीं बल्कि दो बड़े बकरों को निगला है। ये सुनकर गांव वालों ने राहत की सांस ली कि इंसान नहीं फंसा है, लेकिन बकरियों के मालिक बुरी तरह परेशान थे। उनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि रोजी रोटी का साधन थे। गांव वालों ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्नैक रेस्क्यू टीम को खबर भेजी। लगभग 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उनके पास बड़े बड़े बैग, रस्सियां और डंडे थे। रेस्क्यू टीम ने गांव वालों को सुरक्षित दूरी पर खड़ा कर दिया क्योंकि अजगर कभी भी हमला कर सकता था। रेस्क्यू टीम के लीडर ने कहा, अजगर एक बार जब निगल लेता है तो आसानी से छोड़ता नहीं। हमें इसे बेहोश करना पड़ेगा ताकि हम बकरियों को निकाल सकें। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल और खतरनाक होगा। उन्होंने एक खास स्प्रे और हल्की दवा अजगर के पास डाली जिससे वह धीरे धीरे शांत होने लगा। रेस्क्यू टीम ने लकड़ी की मदद से अजगर का मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अजगर के जबड़े इतने मजबूत थे कि आसानी से खुल नहीं रहे थे। टीम ने रस्सियों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसका मुंह थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया। ये काम बहुत खतरनाक था क्योंकि अजगर जरा सी हरकत से पलटकर हमला कर सकता था। गांव वाले सांस रोककर यह सब देख रहे थे। हर किसी की नज़र उसी पर टिकी थी कि आखिर बकरियां जिंदा होंगी या मर चुकी होंगी। करीब 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद टीम ने अजगर का मुंह इतना खोल लिया कि अंदर का हिस्सा साफ दिखने लगा। और तभी सबकी आंखें चमक उठीं, बकरियों की हल्की हलचल दिखाई दी। मतलब अजगर ने उन्हें पूरी तरह निगला जरूर था, लेकिन वे अभी तक जिंदा थीं। अब सबसे मुश्किल काम था उन बकरियों को धीरे धीरे बाहर निकालना। अगर अजगर को ज्यादा चोट पहुंचती तो वह हिंसक हो जाता और रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे में पड़ जाता। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों और लोहे की रॉड से अजगर के मुंह को फिक्स किया ताकि वह बंद न हो सके। फिर एक एक करके बकरियों को खींचना शुरू किया। पहली बकरी को बाहर निकालने में 20 मिनट लगे। जैसे ही वह बाहर आई, गांव में खुशी की आवाज गूंज उठी। लेकिन दूसरी बकरी अजगर के पेट के अंदर ज्यादा गहराई तक फंसी हुई थी। उसे निकालना और भी मुश्किल था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दूसरी बकरी भी बाहर आ गई। दोनों बकरियां घायल और थकी हुई थीं लेकिन जिंदा थीं। गांव वालों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बकरियों के मालिक ने रेस्क्यू टीम के पैरों में झुककर धन्यवाद कहा। गांव के बच्चों ने तालियां बजाकर खुशी मनाई। ये नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था।
अब सवाल था कि उस अजगर का क्या किया जाए। रेस्क्यू टीम ने बताया कि अजगर जंगल का हिस्सा है और वह भूख की वजह से शिकार करता है। उसे मारना गलत होगा। इसलिए टीम ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित पिंजरे में रखा और बाद में उसे जंगल के उस हिस्से में छोड़ दिया जहां इंसान या पालतू जानवर नहीं जाते। ये घटना हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। एक, प्रकृति के हर जीव का अधिकार है जीने का। अजगर ने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार किया था। वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जंगल का एक अहम हिस्सा है। 2, एकजुट होकर मुश्किलों को हराया जा सकता है। अगर गांव वाले डर कर भाग जाते तो बकरियां कभी नहीं बच पातीं। लेकिन सबने मिलकर हिम्मत दिखाई और रेस्क्यू टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अजगर और दो बकरियों की नहीं है। ये कहानी इंसान की हिम्मत, एकता और करुणा की है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो अगली बार जब आप जंगल या गांव में किसी खतरनाक जानवर को देखें, याद रखिए, डरने के बजाय समझदारी और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है।